बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। और आज मैं अपनी रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ वो है मटन दम पुख। मटन दम पुख बनाने के लिए मैंने लिया है ये मटन, और ये इसमें वैसे फ़ैट डलती है लेकिन मैंने फ़ैट यूज़ नहीं की। ये है बटर, मक्खन है, और तकरीबन 3 खाने के चम्मच मक्खन। और मटन है 750 ग्राम, 750 ग्राम मटन। और ये हैं आलू, तकरीबन 3 आलू दरमियाने साइज़ के, छिलके समेत लेने हैं आपने। और 3 दरमियानी प्याज, और 3 टमाटर, 7-8 सब्ज़ मिर्चें ये काट के डलेंगी, और 2-3 साबुत डलेंगी। लहसुन साबुत जवे भी डलेंगे इसमें, और अदरक भी साबुत डलेगा, और पिसा हुआ 2 खाने का चम्मच लहसुन अदरक डलेगा। ये है कुटी हुई काली मिर्चें, और कुटा हुआ भुना हुआ धनिया साबुत, और ये ऑयल डलेगा इसमें हस्बे ज़रूरत। और ये हांडी में बनेगी, इसमें ये हांडी में बनेगी दम पुख। और मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ मटन दम पुख। और आप लोग मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं कहूँगी बहुत थैंक्स कि वो मुझे मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर भी करते हैं। थैंक यू। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। ये पहले लगाएंगे बटर की तह। पहले बटर, इसी तरह आप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी डिश जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। मटन दम को बटर डाल के थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसमें, फिर ये मटन, मटन की तह लगाएंगे। अब इसमें नमक हस्बे जायका, जितना आपको पसंद है आप उतना नमक डालें। टमाटर, प्याज, जैसे जैसे ये तय लगा रही हैं, मेरी खाला लगा रही हैं, ये उनकी डिश है, ये वो बनाती हैं। अब इसमें जाएंगे ये लहसुन के जवे, पिसा हुआ लहसुन, सेम इसी तरह से आपने इसको फॉलो करना है जैसे जैसे दिखा रहे हैं हम आपको वीडियो में। मिर्च साबुत,
हुई लाल मिर्च 2 से 1.5 से 2 चाय के चम्मच, कुटा हुआ धनिया साबुत और कुटी हुई काली मिर्च, और मीठे प्याज और आलू। ऑयल, आधा कप से ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसमें, और पानी 1 कप पानी छोटे वाला। ये है आटा, गूंदा हुआ आटा। इससे आपने इसको ढकना है, स्टीम। बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को फॉलो करना है। आप पतीली में भी इसको इसी तरह डाल के और आटे की तह लगा सकते हैं और ढक सकते हैं। पतीली में भी बन जाएगी, डोंट वरी। लेकिन ये ख़ास हांडी में बनती है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ ख़ास हांडी में बनती हैं, जैसे मटन कुन्ना जो है वो ज़्यादातर हांडी में बनता है। वैसे अमूमन इसको हांडी को तंदूर में रखते हैं और ये तंदूर में पकती है, लेकिन अब इसको हम अपने चूल्हे पर रख देंगे और तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, बिल्कुल मीडियम से भी कम दम वाली आंच पर। तो हम रखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें इतनी आंच आपने रखनी है, इतना मैंने आपको दिखाने के लिए इसको चूल्हा सामने जलाया है, इतना आपने रखना है। और अब इसको हम रख देंगे ऐसे हांडी को। ये देखें, ये 2 घंटे आपने इसको बिल्कुल ना छेड़ना ना हिलाना, बस इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दम पुख्ता, दम खोल रहे हैं हम। छुरी से आप इसको काट लें। बिस्मिल्लाह। देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आलू भी गल गए हैं, टमाटर भी। अब इसमें हम 1-2 चम्मच चला देंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। आटा उतार दें सारा। अब इसमें देखें चम्मच चलाएंगे हम। माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। जो हमने इसमें, आप इसमें फ़ैट यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें देखें गोश्त भी गल गया है कितना अच्छा, सिर्फ स्टीम में पका है ये गोश्त। दम पुख्त रेडी है। अब हम इसे सर्व कर देंगे रोटी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी दम पुख्त मटन दम पुख्त रेडी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और
गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल गया है, ये देखें, ये कितना अच्छा गोश्त गल गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में इंजॉय कीजिएगा। मैंने इसे तंदूर की रोटी के साथ सर्व किया है, आपकी मर्ज़ी, आप नान से करें, घर की रोटी से करें। मैंने इसे तंदूर की रोटी के साथ सर्व किया है। सलाद भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। गर्मी बहुत है इसलिए मैं सलाद बना नहीं सकी, और आप इसे खीरा और टमाटर की सलाद के साथ सर्व कीजिएगा। ओके जी, आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी ये डिश, और मुझे बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।